आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। भारत को आत्मनिर्भर होना है तो फिर वो रेयर फैसला लेना होगा जो भारत की चीन पर निर्भरता को खत्म कर दे, क्योंकि बात चाहे ग्रीन एनर्जी की हो, ईवी कार की हो, मिसाइल विमान की हो, सेमीकंडक्टर की हो, मोबाइल की हो या मेडिकल इक्विपमेंट की हो, सब में लगता है रेयर अर्थ मेटल। और भारत हर साल 40 से 50 हजार टन रेयर अर्थ मेटल चाइना से खरीदता है। लेकिन अब भारत ने अमेरिका के साथ डील की है, जिससे भारत न सिर्फ अपने देश में मौजूद रेयर अर्थ मेटल को संशोधित करेगा, बल्कि दुनिया में निर्यात भी करेगा। तो क्या अमेरिका के साथ भारत की डील वो महाडील है जो भारत को एशिया की महाशक्ति बना सकता है? लेकिन सवाल यह कि भारत के पास कितना रेयर अर्थ मेटल का भंडार है, उसका खनन कैसे होता है, इससे पर्यावरण को क्या नुकसान होता है और क्या इससे खनन के बाद भारत के सदियों की समस्या का अंत हो जाएगा। चलिए आपको रेयर अर्थ मेटल की दुनिया में लेकर चलते हैं, जिसके दम पर दुनिया चल रही है। भारत और अमेरिका के बीच में एक ऐसा समझौता हुआ जो चाइना की मोनोपोली को खत्म करेगा और उससे दुनिया को राहत मिलेगी, खासकर एशिया और यूरोप को। सबसे पहले जरा यह समझिए कि हुआ क्या है। भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान यह समझौता हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस दौरान मौजूद रहे। मकसद महत्वपूर्ण खनिज और रेयर अर्थ मेटल्स के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना है। ये वही जरूरी पदार्थ है जो सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर पैनल और हाईटेक रक्षा उपकरण बनाने में इस्तेमाल होते हैं। यह समझौता ऐसे समय में हुआ जब दुनिया में चीन के कई अहम संसाधनों पर दबदबे को लेकर चिंता बढ़ रही है। माना जा रहा है कि इससे चीन को वैश्विक सप्लाई चेन को प्रभावित करने की ताकत मिल जाती है और इसलिए वो मनमाने तरीके से दुनिया के साथ फैसले लेता है। या यूं कहिए कि चाइना से कोई सीधा इसलिए भी नहीं भिड़ता क्योंकि इस देश के अंदर चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, ईवी कार्स हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, मोबाइल हो, वहां के फाइटर जेट्स हो, सब में एक ऐसा मेटल इस्तेमाल होता है जिसका एक सबसे बड़ा सप्लायर चाइना है। लेकिन क्या भारत वो बड़ा सप्लायर बनने वाला है? क्या भारत आत्मनिर्भर होने वाला है? क्या भारत अपने रेयर अर्थ मेटल को संशोधित करने वाला है? जरा देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस समझौते के बाद क्या कहा। उन्होंने कहा कि आज हम भारत अमेरिका के बीच एक ऐसा फ्रेमवर्क साइन कर रहे हैं जिसका मकसद क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ की सप्लाई को सुनिश्चित करना है, सुरक्षित करना है। इस फ्रेमवर्क का मकसद पूरे सप्लाई चेन में सहयोग को बढ़ाना है, जिसमें खनन, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग और इससे जुड़े निवेश शामिल है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्या कहा, जरा इस पर भी एक नजर डालिए। भारत और अमेरिका का साझा समझौता रणनीतिक हित है, मजबूत और इनोवेशन पर यह आधारित है। अर्थव्यवस्थाएं ऐसी चीजों पर निर्भर नहीं रह सकती जो सिर्फ एक ही देश या एक ही स्रोत से मिलती हो, वरना वो देश इसे दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है और चाइना ऐसा करता आया है। लेकिन जिस रेयर अर्थ मेटल ने पूरी दुनिया के अंदर चाइना के दबदबे को कायम किया, उस रेयर अर्थ मेटल का नाम असल में क्या है, वो क्यों इतना रेयर है और क्यों चाइना उसका सबसे बड़ा सप्लायर है, आज विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले रेयर अर्थ मेटल के बारे में जरा जानिए कि इसका असली नाम क्या है। रेयर अर्थ मेटल का असली नाम है, सही नाम है रेयर मिनरल परमानेंट मैग्नेट, हिंदी में कहते हैं दुर्लभ खनिज चुंबक। रेयर अर्थ मेटल में कुल 17 तरह के तत्व होते हैं और इसका जो ग्रुप है वो है लैटेनाइट्स। ये चांदी की तरह चमकदार और हल्के होते हैं, तो इसका नाम क्या है, रेयर मिनरल परमानेंट मैग्नेट, हिंदी में इसे दुर्लभ खनिज चुंबक कहते हैं। रेयर अर्थ मेटल में 17 तरीके के तत्व हैं और लैटेनाइट्स ग्रुप से आता है और चांदी की तरह चमकदार और बेहद हल्का होता है। लेकिन क्या पूरी दुनिया में मौजूद है? क्या दुनिया
के अंदर इसकी मात्रा इतनी ज्यादा है कि उसका खनन मुश्किल हो गया। और क्या इसीलिए चाइना ने सबसे ज्यादा खनन कर दुनिया में रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई चेन को आगे बढ़ाया? तो क्या चाइना इसके लिए कभी क्राइसिस कर सकता है? इससे पहले जरा देखिए यह इस्तेमाल कहां कहां होता है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा एरोनॉटिक्स और डिफेंस सेक्टर में तेजी से इसका इस्तेमाल बढ़ा है। लड़ाकू विमान, मिसाइल, गाइडेड सिस्टम, रडार, स्मार्टफोन, मेडिकल उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक कारों में इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। भारत में रेयर अर्थ मेटल की खपत 2025 से 2030 तक दोगुनी होने की संभावना है। और वर्तमान में भारत चीन सहित अन्य देशों से आयात करता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा आयात चाइना से करता है। तो जरा देखिए भारत में जो तेजी से मांग बढ़ रही है वो 2030 तक बढ़ते बढ़ते कितनी हो सकती है, जरा इसका अंदाजा लगाते हैं और देखिए। और इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह आंकड़ा आपको बताएगा कि भारत के पास जो रेयर अर्थ मेटल है वो अगले कितने साल तक इस्तेमाल हो सकता है अगर संपूर्ण क्षमता के साथ उसका खनन संशोधन किया जाए। देखिए 2025 में भारत को जो नीड थी रेयर अर्थ मेटल की वो 40 से 50 हजार टन, और ये हर साल की नीड है। 2030 में यह नीड लगभग 1 लाख टन के आसपास हो जाएगी, यानी कि अगले 5 साल में रेयर अर्थ मेटल की जो डिमांड है वो 100% बढ़ने वाली है। लेकिन अगर यह डिमांड बढ़ेगी और सिर्फ एक प्लेयर बाजार में होगा तो उस चाइना की मोनोपोली चलती रहेगी। और इसीलिए जरा समझिए चीन का अभी तक दबदबा क्यों है और यह डील क्यों भारत और अमेरिका के बीच में महाडील कही जा रही है। रेयर अर्थ मेटल के प्रोडक्शन पर चीन की लगभग मोनोपोली है। बीजिंग ग्लोबल मार्केट के लगभग 90% हिस्से को कंट्रोल करता है और इस दबदबे का इस्तेमाल वो जियोपॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए करता है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे जो कि जनवरी 2025 में हुआ था, उसकी रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में लगभग 9 करोड़ टन रेयर अर्थ एलिमेंट्स मौजूद हैं। 9 करोड़ टन। अब जरा अंदाजा लगाइए इस 9 करोड़ टन में से चाइना के पास कितना रेयर अर्थ मेटल है, भारत के पास कितना रेयर अर्थ मेटल है और भारत इस लिस्ट में कौन से पायदान पर आता है। जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं और देखिए जरा, चाइना के पास 4.4 करोड़ टन, यानी कि कुल जो दुनिया के अंदर रेयर अर्थ मेटल मौजूद उसका 50% के आसपास अकेले चाइना के पास है। उसके बाद ब्राजील 2.1 करोड़ टन, यानी कि दुनिया में जितना मौजूद उसका लगभग 22% के आसपास ब्राजील के पास है। भारत के पास 69 लाख टन है। बाकी ऑस्ट्रेलिया, रूस, वियतनाम, अमेरिका के पास है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर फरमाइए, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 2030 तक भारत की जो डिमांड होगी वो 1 लाख टन प्रति वर्ष के हिसाब से होगी। यानी अगर हम संपूर्ण क्षमता के साथ रेयर अर्थ मेटल का दोहन अगले साल से करना शुरू करें तो भी हमारे पास लगभग 70 साल का रेयर अर्थ मेटल मौजूद है। लेकिन अगर हम 50% का दोहन करें, 50% की डिपेंडेंसी बाकी देशों पर रखें, जिसमें ब्राजील हो सकता है, बाकी रूस, वियतनाम हो सकता है, तो लगभग हमारे पास 140 साल का रेयर अर्थ मेटल मौजूद है। ऐसा नहीं है कि अभी हम दोहन नहीं कर रहे, लेकिन अभी हम बहुत सीमित मात्रा में कर रहे हैं। अब जरा इस विशाल भंडार के बारे में समझिए, क्योंकि भारत के पास 69 लाख टन का रेयर अर्थ मेटल का भंडार है और अभी भारत को हर साल 4000 से 5000 टन दुर्लभ खनिज चुंबकों की जरूरत होती है। मांग तेजी से बढ़ रही है और इसीलिए सरकार चाहती है कि भविष्य की आवश्यकता पूरी करने के साथ साथ भारत वैश्विक सप्लाई चेन में बड़ा खिलाड़ी बने। देश में करीब 69 लाख टन दुर्लभ खनिज तत्वों का अनुमानित भंडार है, जो भारत को इस क्षेत्र में बड़ी ताकत बना सकता है। घरेलू उत्पाद बढ़ाने पर भारत अधिशेष चुंबकों का निर्यात भी करेगा, यानी कि भारत उस सप्लाई चेन का हिस्सा बनेगा जिसका हिस्सा अभी चाइना है और जिसकी वजह से चाइना की मोनोपोली है। रेयर अर्थ मेटल का इस्तेमाल कहां कहां हो रहा है, इसके बारे में जरा एक बार देखिए और समझिए। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी में, जिसमें मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, एलईडी स्क्रीन है, कैमरा लेंस है, जिसमें रेयर अर्थ मेटल का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वाहन में ईवी मोटर के
शक्तिशाली मैग्नेट के तौर पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी में विंड टर्बाइन, सोलर पैनल सिस्टम के अंदर इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा डिफेंस में मिसाइल सिस्टम, रडार और जेट फाइटर टेक्नोलॉजी के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसीलिए जब चाइना अपनी मोनोपोली करता है तो दुनिया को एक बार सोचना पड़ता है, क्योंकि अगर चाइना ने अपना रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई को किसी देश के साथ कट ऑफ किया तो आप सोचिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर असर पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर असर पड़ेगा, वहां की ग्रीन एनर्जी पर असर पड़ेगा, यहां तक कि उसके डिफेंस सेक्टर पर भी एक बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन भारत में रेयर अर्थ के मुख्य स्रोत क्या है? क्योंकि भारत के अंदर 69 लाख टन रेयर अर्थ मेटल मौजूद है। लेकिन ये कहां कहां मौजूद है, जरा एक नजर इस पर भी डालते हैं। देखिए जरा, केरलम के अंदर यह मौजूद है, ओडिशा के अंदर मौजूद है, आंध्र प्रदेश में मौजूद है, और तमिलनाडु के अंदर कोस्टल सैंड्स के अंदर, और केरलम के अंदर मोनजाइट सैंड्स के अंदर यह मौजूद है। यानी वहां का जो रेत है उसके अंदर रेयर अर्थ मेटल मौजूद है। तो अब जरा सोचिए, इसको रिफाइन करना क्या वाकई में आसान होगा? इससे पहले जरा देखिए भारत की वो प्रमुख कंपनी कौन सी है जो रेयर अर्थ मेटल को वर्तमान में रिफाइन कर रही है, प्रोसेसिंग कर रही है। इस कंपनी का जो नाम है वो है इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड, IREL, जो कि खनन प्रोसेसिंग क्षमता अभी तक इसकी सीमित है, तकनीक और निवेश की जरूरत है। और जो अमेरिका के साथ जो डील हुई है उसमें यही सब होगा, प्रोसेसिंग, तकनीक और निवेश, तीनों चीजें होंगी। और उसके साथ एक बड़े बाजार को तैयार किया जाएगा जहां जो अभी तक चाइना के रेयर अर्थ मेटल की बायर है वो भारत से रेयर अर्थ मेटल खरीदना शुरू करें। लेकिन अब आते हैं उस हकीकत की तरफ जो बताती है कि विकास काफी हद तक विनाश लेकर आता है। बिल्कुल ऐसे ही रेयर अर्थ मेटल की प्रोसेसिंग आसान नहीं है, यह काम भी आसानी नहीं और इसमें चुनौतियां भी आसान नहीं, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल को निकालना और प्रोसेस करना बेहद मुश्किल है। क्योंकि मोनाजाइट और थोरियम और यूरेनियम होता है और इसलिए इसे रेडियो एक्टिव मिनरल कहा जाता है, जिसे ऑपरेशन एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की सख्त निगरानी में आते हैं। 17 अलग अलग रेयर अर्थ एलिमेंट को अलग करने के लिए सैकड़ों स्टेज के सोलवेंट एक्सट्रैक्शन की जरूरत होती है और इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एसिड लगता है, बहुत ज्यादा जहरीला और रेडियो एक्टिव कचरा इससे निकलता है। तो चलिए जरा एक नजर इस पर भी डालते हैं कि कितना रेयर अर्थ मेटल रिफाइन करने में, प्रोड्यूस करने में कितना जहर, कितना रेडियो एक्टिव कचरा निकलता है। एक नजर इस पर भी डालिए, क्योंकि जब भारत के अंदर रेयर अर्थ मेटल की प्रोसेसिंग होगी, इसको रिफाइन किया जाएगा तो कचरा भी साथ आएगा। अब जरा अंदाजा लगाइए, 1 टन रेयर अर्थ ऑक्साइड बनाने में जो खतरनाक लैटिंग्स निकलता है वो लैटिंग्स है 70 से 100 टन के आसपास, यानी कि 70 गुना से 100 गुना ज्यादा तक एक ऐसा खतरनाक केमिकल निकलता है 1 टन रेयर अर्थ मेटल निकालने में, जिसको खपाना, कहीं डिकम्पोज करना, इस तरीके से डिकम्पोज करना कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, यह बेहद बड़ी चुनौती है। क्योंकि यह जमीन को बंजर कर सकता है, यह पानी को जहरीला कर सकता है। और यही वो शायद एक बड़ी वजह है कि भारत अभी तक रेयर अर्थ मेटल में बहुत ज्यादा रिफाइन इसको नहीं कर रहा था। और उसके पीछे के कुछ पॉइंट्स हैं, जरा इसको समझिए। सबसे पहला है जहरीले रसायनों का रिसाव। टेलिंग्स में मौजूद खतरनाक रसायन और भारी धातुएं जैसे पारा, सीसा और आर्सेनिक रिसकर जमीन के अंदर जाते हैं, जिससे भूजल हमेशा के लिए दूषित हो जाता है। इसके अलावा दम घोटू धूल निकलती है। सूखने पर टेलिंग्स की बारीक धूल हवा में उड़कर मीलों तक सफर करती है और इसे सांस के जरिए अंदर लेने से फेफड़ों की गंभीर बीमारियां और त्वचा संबंधी रोग होते हैं। तीसरा है मिट्टी और पानी का बंजर होना।
टैलिंग्स का कचरा कृषि भूमि और जल स्रोतों को हमेशा के लिए प्रदूषित कर देता है, जिससे वहां की जैव विविधता हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। अब जरा सोचिए, 1 टन रेयर अर्थ मेटल तैयार करने के लिए 70 से 100 गुना तक टैलिंग्स से निकलता है, और वो टैलिंग्स जहरीले रसायनों के रिसाव की वजह से स्थिति को भयंकर कर सकता है, भूजल को दूषित कर सकता है, सांस की बीमारी पैदा कर सकता है, कृषि जमीन को बंजर कर सकता है। और इसीलिए सबसे पहले रेयर अर्थ मेटल को निकालने से उसके जरिए जो जहर निकलेगा उसको कहां डिकम्पोज किया जाए, इस पर तैयारी होती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बीते साल ही एक स्कीम लॉन्च की थी। उस स्कीम का मकसद भी यह था कि प्राइवेट सेक्टर को इसके अंदर लाया जाए और रेयर अर्थ मेटल की प्रोसेसिंग की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं, और इसी दिशा में मेक इन इंडिया हवाई जहाज से लेकर डिफेंस सेक्टर के लिए हथियारों का प्रोडक्शन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। अब सरकार ने रेयर अर्थ मेटल में आत्मनिर्भर बनने का फैसला किया। सरकार ने 7,280 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना स्कीम बीते साल ही लॉन्च की थी, और इसके पीछे की वजह थी कि अभी तक इस पर चाइना का एक अधिकार है। चीन लगातार रेयर अर्थ मेटल को लेकर अपनी दादागिरी दुनिया को दिखा रहा है। अब भारत ने अपने गेम चेंजर प्लान से तस्वीर बदलने का फैसला किया। आइए जानते हैं कि भारत के इस प्लान से कैसे रेयर अर्थ मेटल में चीन का आधिपत्य खत्म होगा, भारत अपने सुपर पावर बनने के सपने को कैसे पूरा कर पाएगा, क्योंकि उसके पीछे का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, और वो मूल मंत्र है रेयर अर्थ मेटल का दोहन करना, प्रोसेस करना और उससे निकलने वाले जहर को सही तरीके से डिकम्पोज करना। क्योंकि अगर ये कर दिया तो चाइना की मोनोपोली खत्म होगी, भारत रेयर अर्थ मेटल की बाजार में तेजी से उभरेगा, और इसके साथ साथ भारत का चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो जिसमें रेयर अर्थ मेटल की वजह से प्रोडक्शन कमजोर पड़ता है, उसको रफ्तार मिलेगी, चाहे वो ईवी पैनल्स हो जिसके लिए डिपेंडेंसी चाइना पर होती है, वो डिपेंडेंसी खत्म होगी, मोबाइल के अंदर डिपेंडेंसी खत्म होगी, सेमीकंडक्टर के अंदर डिपेंडेंसी खत्म होगी, सोलर पैनल के अंदर डिपेंडेंसी खत्म होगी, और भारत आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ता हुआ 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करता हुआ नजर आएगा। इसलिए सिर्फ एक डील नहीं है, दरअसल यह महाडील है जो भारत को महाशक्ति बना सकती है, और आने वाले वक्त में भारत वो केंद्र बिंदु हो सकता है जहां से दुनिया को रेयर अर्थ मेटल मिले। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।